हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। होप कि आप सभी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, खूब पढ़ाई कर रहे हैं, खूब मन लगाकर क्वेश्चन के आंसर भी दे रहे हैं और अधिक से अधिक करेक्ट भी कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे नंबर भी लेकर आ रहे हैं। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और हम अपनी आज की नेक्स्ट सीरीज लाए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की पार्ट 3, जो कि है सिविक्स का आपका चैप्टर नंबर 3, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, लोकतंत्र एवं विविधता। ये चैप्टर है आपका सिविक्स का, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग दोनों को कवर किया था और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हमने वहां पर लर्न किए थे, देखे थे, हल किए थे। अब हम लेकर आए हैं डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो इसके आप क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं कम्युनिटी पोल पर जाकर। आज उसको मैच कीजिए और देखिए आपने क्या सही किया और क्या गलत किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले वीडियो को, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो विदाउट मेकिंग अ डू। लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, सामाजिक अंतर के कारण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? जाति, धर्म, भाषा और उपरोक्त सभी। अगर समाज में अंतर होगा, सामाजिक अंतर होगा, तो क्या कारण होगा, क्या बनेगा? उससे जाति बनेगी, धर्म बनेगा और भाषा बनेगी। तो उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। कि एक समाज अपने आप को अलग समाज क्यों बनाता है? किस आधार पर? अपने भाषा के आधार पर, अपने रहन सहन संस्कृति के आधार पर ही वो अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन से 3 तत्व बुनियादी एकता दर्शाते हैं? ऑप्शन ए, सांस्कृतिक एकता, यानी कि बुनियादी एकता, जहाँ की बुनियाद का ना नींव। कैसे पता चलता है कि आपकी जो भारत है उसकी नींव मजबूत है, कैसे सब लोग एक है? तो उसके ऑप्शन है सांस्कृतिक भावना। हर क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लेंगे। मैं तो ये कहती हूँ जिसकी हिंदी जिसकी अच्छी है ना, वो हर एक चीज, चाहे फिर मैथ हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो विज्ञान हो, जिसकी हिंदी अच्छी होती है ना, वो हर एक चीज को अंडरस्टैंड अच्छे से कर लेता है। इंग्लिश को वहां पर छोड़ सकते हैं, मतलब अदरवाइज तो सभी चीजें अच्छे से हल कर लेता है। तो यहाँ पर जो है बुनियादी एकता क्या दर्शाती है? किससे? सांस्कृतिक एकता से दर्शाती है, भेदभाव करने से दर्शाती है, भाषा में एकता दर्शाती है, या फिर धार्मिक समानता। अगर किसी को लगता है कि 1, 3 और 4, सांस्कृतिक एकता, भाषा और एकता, धार्मिक समानता, ये तीनों सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। और अगर आपको लगता है कि 1, 2 एंड 4 इज राइट, तो बी इज द करेक्ट। और आपको लगता है 1st एंड 3rd इज राइट, देन सी इज करेक्ट। और अगर आपको लगता है पहला और चौथा सही है, तो बी इज द करेक्ट। और आपने क्या लगाया है? 1, 3 और 4, यानी कि सांस्कृतिक एकता, भाषा में एकता और धार्मिक समानता। इन्हीं तीनों वजह से हमारे यहाँ पर जो भारत है उसकी बुनियाद एकता दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज काफी समरूप है, यानी कोई महत्वपूर्ण जाति अंतर नहीं है। ठीक है, इसके ऑप्शन है जर्मनी, यानी कहां पर समाज एक समरूप है और कोई जाति अंतर वहां पर पाया नहीं जाता, या बेल्जियम, श्रीलंका, या चाइना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, जर्मनी। यहाँ पर सभी समाज समरूप है, यहाँ पर कोई जाति अंतर नहीं है, यहाँ पर समुदाय विशिष्ट कोई नहीं है, सभी समरूप है। नेक्स्ट, विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिखाने के लिए मेक्सिको ओलंपिक के पुरस्कार समारोह के दौरान अमेरिकी एथलीट पीटर नॉर्मन मोजे नहीं पहने थे, यानी कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। तो उस विरोध प्रदर्शन के लिए उन्होंने क्या किया? कहां पर? मेक्सिको ओलंपिक के जो पुरस्कार समारोह था वहां पर। ये कौन है? आपके अमेरिकी एथलीट है, क्या नाम उनका? पीटर नॉर्मन। उन्होंने क्या किया? मोजे नहीं पहने, या मानव अधिकार बैज पहना था, या काला दुपट्टा पहना था, या मोतियों की माला पहनी थी। ऑप्शन बी इज द राइट, मानव अधिकार बैज पहना था। किसने? पीटर नॉर्मन ने। आपको क्वेश्चन दोनों तरीके से याद करना है कि किस एथलीट ने मेक्सिको ओलंपिक पुरस्कार समारोह में विरोध प्रदर्शन करने के लिए मानव अधिकार बैज पहना था। तो आपको उसका नाम याद रखना है, पीटर नॉर्मन। तो फिर आप ये पूछ लिया जाए कि एथलीट कहाँ के थे, तो वो अमेरिका के थे। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, तीनों चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा समाज जिसमें समान प्रकार के लोग हो, खासकर जहां कोई महत्वपूर्ण जाति अंतर ना हो, उसे क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष समाज, सांप्रदायिक समाज,
समरूप समाज और सामाजिक रूप से विभाजित नागरिक लोकतंत्र और विविधता। समरूप समाज, जो कि जर्मनी में देखा था हमने, सभी समरूप दिखाई देते हैं, कोई जातीय अंतर उनको वहां पर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, अफ्रीकी अमेरिकी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। अफ्रीकी, जिन्हें अमेरिका में दास के रूप में लाया गया था। अमेरिका के अश्वेत अफ्रीकी, मार्टिन लूथर और उसका समूह, जॉन कार्लोस और स्मिथ। अफ्रीकी, जिन्हें अमेरिका में दास बनाकर लाया गया था, उसे अफ्रीकी अमेरिकी शब्द कहा जाता है। यानी कि अफ्रीका के लोग थे, उन्हें अमेरिका में लाया गया था, जो हमने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा था। वहां पर आप अच्छे से पता है आपको कि अफ्रीका के लोगों को जो वहां पर किस तरीके से सारे पूरी की पूरी आर्थिक व्यवस्था खराब कर दी थी, तो उन्हें फिर अमेरिका में दास बनाकर लाया जाता था, तो उन्हें कहा जाता है अफ्रीकी अमेरिकी। नेक्स्ट, लोकतंत्र में शामिल है, कौन शामिल है? विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा, धार्मिक असमानताएं, सांस्कृतिक विविधताएं और संघर्ष, हिंसा और विघटन। तो लोकतंत्र में सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती है। हमारे देश में ये तो होता है, सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती है। नेक्स्ट है, किन 3 देशों ने सामाजिक विभाजन की समस्या का सामना किया है? ऐसे कौन से देश है जहां पर सामाजिक विभाजन उन्होंने फेस किया है? तो ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और भारत, बेल्जियम, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, कनाडा और भारत, बेल्जियम, जर्मनी और यूएसए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, बेल्जियम, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम, जहां पर क्या होता, सामाजिक विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, ओवरलैपिंग अंतर दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? धार्मिक और भाषाई अंतर। ओवरलैपिंग कौन सा अंतर दिखाते हैं यहाँ पर? धर्म और भाषा के अंतर को, या फिर क्रॉस कट सामाजिक अंतर, या कुछ सामाजिक अंतर अन्य अंतरों के साथ ओवरलैप होते हैं, और सांस्कृतिक अंतर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, कुछ सामाजिक अंतर अन्य अंतरों के साथ ओवरलैप हो जाते हैं। नेक्स्ट है, यूएसए का नागरिक अधिकार आंदोलन क्या दर्शाता है? यानी यूएसए के अंदर जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था, वो किस वजह से हुआ था, क्या दर्शाता है? वो भेदभाव के खिलाफ एक आंदोलन था वो, या फिर नागरिकों के नागरिक अधिकारों के लिए एक सुधार आंदोलन था, या फिर अफ्रीकी अमेरिकियों के सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक सुधार आंदोलन था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अफ्रीकी अमेरिकी, यानी कि जो अफ्रीका के लोग थे वो दास बना के अमेरिका में लेकर आए थे, फिर उनके साथ भेदभाव किया जाता था व्हाइट और ब्लैक का, तो वो यहाँ पर जो अंतर दर्शाता है वो क्या था? यूएसए का नागरिक अधिकार आंदोलन यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड और उत्तरी आयरलैंड में सामाजिक अंतर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीदरलैंड और उत्तरी आयरलैंड। ऑप्शन ए, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों मुख्य रूप से ईसाई थे, लेकिन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच विभाजित थे, यानी ईसाई थे, उनके भी 2 वर्ग थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनाव की संभावना नहीं बनाते हैं। एंड डी, नीदरलैंड में वर्ग और धर्म एक दूसरे को काटते हैं। नागरिक शास्त्र, लोकतंत्र और विधिवत। ऑप्शन डी है, नीदरलैंड में वर्ग और धर्म एक दूसरे को काटते हैं। यदि आपको लगता है कि चारों के चारों सही है तो आपको ऑप्शन ए पर क्लिक करना है। यदि आपको लगता है ए, बी और डी इज द करेक्ट, देन यू विल क्लिक ऑन द बी ऑप्शन। अगर आपको लगता है सी और डी तो आप सी और डी लगता है तो सी पर क्लिक करेंगे, और यदि आपको लगता है बी, सी और डी, बी, सी और डी, तो आप डी पर क्लिक करेंगे। किस पर क्लिक किया आपने? बिल्कुल सही, ए, बी और डी, यानी कि उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में ईसाई के 2 ग्रुप हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, और उसके साथ में फिर क्या, उत्तरी आयरलैंड में धर्म एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और डी है, नीदरलैंड में वर्ग और धर्म एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि वही ओवरलैपिंग करते हैं, यानी कि ए, बी और डी सही है आपका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक विभाजन की राजनीति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है?
यह बहुत आसान है अगर लोग देखते हैं कि उनकी पहचान कई है और राष्ट्रीय पहचान के साथ पूरक है। अगर लोग अपनी पहचान को एक वचन और अनन्य शब्दों में देखते हैं तो इसे समायोजित करना बहुत आसान हो जाता है। संवैधानिक ढांचे के भीतर और किसी अन्य समुदाय की कीमत पर नहीं होने वाली मांगों को समायोजित करना आसान है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार विभिन्न समूहों की मांगों पर कैसे प्रतिक्रिया करती है। तो आपको अब तो तरीका समझ में आ गया होगा। आपको कौन सा इसमें आंसर सही लगता है वो करना है, यानी कि ए, सी और डी, पहला, तीसरा और चौथा कथन एकदम सही है कि यहाँ पर क्या है, अगर लोग देखते हैं कि उनकी पहचान कई है और राष्ट्रीय पहचान के साथ पूरक है। और तीसरा है संवैधानिक ढांचे के भीतर किसी अन्य समुदाय की कीमत पर नहीं होने वाली मांगों को समायोजित करना आसान है। और डी, ये आपकी करेक्ट आंसर है, यानी कि ए, सी और डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन देशों की पहचान करें जिन्हें सामाजिक विभाजन की समस्या का सामना करना पड़ा। बेल्जियम, जर्मनी, यूएसए, बेल्जियम, श्रीलंका और यूके, श्रीलंका, कनाडा और भारत, यूके, यूएसए और भारत। जी हाँ, बेल्जियम, श्रीलंका और यूके ऐसे थे जहां सामाजिक विभाजन का समस्या का सामना उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विभाजन के बारे में सही नहीं है? एंड दीज आर द ऑप्शन। बहुत सारे छोटे विभाजन एक बड़े विभाजन से बेहतर है, यानी छोटे छोटे विभाजन कर दीजिए ताकि एक बड़ा विभाजन ना हो। दूसरा है, जब विभिन्न प्रकार के सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्ति होती है तो राजनीतिक एकता की शक्ति होती है। ऑप्शन सी, यह केवल भारत जैसे देशों में है जहां हमारे पास सामाजिक विभाजन है। ऑप्शन डी, किसी देश में सामाजिक विविधताओं के दावे को खतरे के स्रोत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी, यह केवल भारत जैसे देशों में है जहां हमारे पास सामाजिक विभाजन है, यानी समाज के आधार पर विभाजन होता है। कहाँ पर? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के अंदर। तो बच्चों, आज हमने सिविक्स का चैप्टर 3 हल किया है, जिसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपने अच्छे से अच्छे देखे हैं, सब कुछ अच्छे से सही किए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए ईआरसी पर, आपकी मधु मैम के साथ में। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लर्न कीजिए थ्रू एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के थ्रू आप, मैंने कहा है, वन वर्ड फिल इन द ब्लैंक और यहाँ पर ओटी, तीनों टाइप के क्वेश्चन आप कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर ओटी के रूप में दिए हैं तो यहाँ पर आपको ओटी के रूप में ही मिलेंगे, कैसे भी मिले आपको हर तरीके से याद करना है और बने रहना है मेरे साथ में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।